गुरुजी, जो जाति और वर्ण की जो भी ये व्याख्या कुछ संप्रदायों ने अलग अलग तरीके से इसमें जो भी द्वेष पैदा किया है, इसके पीछे भी थोड़ा आप मार्गदर्शन करने का कष्ट करें प्रभु। अब ये भी एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो है एक हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है। विधर्मी इसी का लाभ उठाए। हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश को सनातन धर्मों को विखंडित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा उनका एक आधार बना है। जबकि भगवत गीता में इस विषय पर, शास्त्रों में इस विषय पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। कि भाई जिसमें गुण है वो ब्राह्मण है, जो जैसा कर्म कर रहा है वो उसका ही है। तो ये जो व्यवस्था है, हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। क्या समस्या है आज के समय में, सारे जब ये प्रश्न उठ रहे हैं, तो लेकर आप शास्त्रों में क्या लिखा है, पता तो चल जाएगा ना, और यही लोगों की समस्या समाप्त हो जाएगी। महिलाओं का भी मुद्दा है, महिलाओं के लिए भी कि तुम भाई यज्ञ जो ये हवन नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, तर्पण क्यों नहीं कर सकती, तर्पण का मैटर था। तो हमें वो जो मिला कि नहीं महाभारत में उन्होंने तर्पण किया, तो हमने कहा कि नहीं महिला तर्पण कर सकती है। श्राद्ध कब करना चाहिए, कितनी बार क्या करना चाहिए, गया में गए तो श्राद्ध की ज़रूरत नहीं, ऐसे कई प्रश्न हैं। तो समस्त धर्माचार्यों की एक सभा बन जाए और उनके सामने प्रश्न होने चाहिए। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि हिंदू आचार संहिता बन रही है। अब कौन बना रहा है, कहाँ बना रहे हो, कौन से कमरे में बैठ के बना रहे हो, क्या नियम बना रहे हो, कल पता चला कि आचार संहिता लागू कर दी है, किस आधार पे? तो कल वही एक विवाद का कारण बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो निर्विवाद हो। इसके लिए पहले शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे सदन में भी, लोकसभा और राज्यसभा में भी जब तक बिल पास होने के पहले उस पे चर्चा होती है ना, बहस होती है, उसमें पक्ष-विपक्ष दोनों होते हैं। ऐसे ही शास्त्रार्थ में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है, दोनों का विषय होना चाहिए। ये सारे विषय बहुत आवश्यक है, चर्चा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये चर्चा क्या ये आप लोगों ने, समाज चाहता नहीं है कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल प्रभु, समाज चाहता है, समाज को जरूरत भी है आज की। इसीलिए तो समाज को खंडित करके रखा हुआ है इन्हीं सब मुद्दों ने। तभी ना, अब जैसे अब कोई भी प्रश्न, अब जैसे किसी ने प्रश्न किया, आर्य समाज के लोग न तस्य प्रतिमा अस्ति को अर्थ लेकर भगवान की कोई आकृति नहीं, ऐसा लेते हैं। ठीक है, वो जो भी उनका प्रश्न होगा तो उत्तर देना चाहिए ना हमें, हमारे धर्माचार्य को इनका। उनको बुलाओ, सबको बुलाओ, चर्चा हो जाए, और तस्य प्रतिमा भाई नास्ती तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वही चर्चा किया जाए, वही मान लिया जाए जब सत्य सिद्ध होता है तो। ऐसे ही वर्ण का व्यवस्था, 4 ही तो वर्ण है, इतनी सारी जातियाँ कहाँ कुछ थी। और उसमें भी शास्त्र में गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के आधार पे जो गुण है उसमें, अब देखो महाभारत का हमारे पास एक वर्णन है, स्पष्ट लिखा हुआ है। एक मैंने आज वही देखा मैंने कि जैसे आज ये महाभारत का कौन सा अध्याय आता है, 128वां अध्याय है महाभारत का। जो देखोगे ना, पंचम खंड जो गीता प्रेस के जो संस्कृत और हिंदी वाले में है, तो उसमें शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु और भारद्वाज ऋषि के प्रसंग में वर्णों के विभाग का वर्णन आया है। यहाँ पर 128वां अध्याय इसी पे है कि वर्ण वर्ण विभाग पर मनुष्य के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चर्चा आई है, अब हम कभी चर्चा इस पर विस्तार पूर्वक करेंगे, अभी वो विषय नहीं लेते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर 28वां अध्याय और फिर 128 और 88 और 89, 88 और 89वां अध्याय है। तो उसमें कहा है कि भाई जो अलग-अलग गुणों का वर्णन किया है, जैसे कि भाई जो अ, जिसमें सत्य, दान, द्रोहण करने का भाव, क्रूरता का अभाव, लज्जा, दया, तप, ये सद्गुण देखे जाते वो ब्राह्मण माना गया। अब ये जो जिसके अंदर तपस्या ही नहीं है, ब्राह्मण किसको मानोगे? जिसके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण होंगे, है ना? सोना किसको मानोगे? जिसके अंदर सोना के गुण होंगे। पता चला कि तांबे के गुण होंगे, तुम सोना कैसे मानोगे उसको? है ना? तो ऐसे ही ब्राह्मण गुणों के आधार पे, तो जो क्षत्रिय उचित युद्ध आदि कर्म का सेवन करता है, वेदों के अध्ययन में लगा, देखो क्षत्रिय होने, युद्ध के साथ-साथ तो वेदों का अध्ययन का भी उसको अधिकार है। ठीक है? ब्राह्मण को दान देता है, प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। मतलब जो भी क्षत्रिय भी हो तो वो भी अध्ययन करते थे शास्त्र के। इस प्रकार से जो वेद अध्ययन से संपन्न होकर, देखो वैश्य के लिए वेद अध्ययन से संपन्न होकर
व्यापार, पशुपालन, खेती का काम करते, मतलब इनको भी धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये भी त्रिकाल संध्या करते तो ये भी वेद पढ़ सकते। और अन्न संग्रह की रुचि रखता है, पवित्र, तो वो वैश्य कहलाता है। अब जो वेदों का सत शास्त्रों का परित्याग करके जिसके पास वेदों का पाठन ही नहीं कर सकता है, सब कुछ खाने में अनुरक्त रखता है, सब तरह के काम करता है, बाहर भोजन भीतर से अपवित्र, वो शूद्र कहा गया है। तो वो फिर चलो भाई, तुम जो जैसा वो कर्म करो। तो यहाँ पर कहाँ ये चीज आई है कि नहीं भाई, तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण है, वैश्य के घर में जन्म लिया तो वैश्य, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय। भाई जिसके अंदर जो गुण है, युद्ध करेगा, जो युद्ध वेद अध्ययन में लगा है, जो दान में लगा है, जो युद्ध करता था, वो क्षत्रिय है। नहीं भाई, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया, तो ये तो अशास्त्रीय हुआ ना। कलेक्टर के घर में कोई जन्म लेगा और उसको तुम कलेक्टर पद पे बैठा दोगे तो कैसे होगा। वैद्य का लड़के को तुम वैद्य नहीं मान सकते जगह पर, उसको उसको भाई वैद्य का ज्ञान नहीं होगा, वैद्य के गुण नहीं होंगे उसके अंदर। उसकी नाड़ी पकड़ के, वो जिसको जब नाड़ी पकड़ना नहीं आता हो तो वो किसी के भी, भाई तुम कंपाउंडर को डॉक्टर नहीं बना सकते ना। क्यों? अब ये तो शास्त्र कहता है, उसमें ये लिखा है कि सत्य तप आदि जो 7 गुण यदि शूद्र में दिखाई दे और ब्राह्मण में न हो तो वो शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। यानी अगर किसी ब्राह्मण में ये गुण है तो वो ब्राह्मण है, नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। किसी शूद्र में ये गुण है तो शूद्र, वो फिर वो शूद्र भी नहीं, वो तो ब्राह्मण है। ये तो शास्त्र कहता है। तो मैंने देखा है कि ये विवाद कहीं से भी नहीं है कि नहीं जन्म के आधार पे किसी के साथ इस तरह से अत्याचार करो, ये करो। ये सब इन लोगों ने हमारे ही शास्त्रों के कुछ न कुछ पॉइंट्स लेकर, कहीं स्मृति में आया या कहीं से कुछ मेल कर दिया और उसी को पकड़ के वही पॉइंट निकाला। अभी आज किसी ने पोस्ट डाली थी उसमें कि एक झोपड़पट्टी वाली फोटो दिखाई और उसमें लिखा कि 33 कोटि देवी देवता को जो मानता है ये देश ये है, और कहा कि जो देवी देवता को नहीं मानता है उसको वो वीआईपी फोटो बना के देती है। मतलब ये एक पर्टिकुलर टारगेट कर रहा है, मतलब उसका दिमाग ये दिख रहा है कि सनातन धर्म के 33 कोटि जो देवता को मानते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी, वो झोपड़ी में रहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। देवी वो देवता को देव मानते से झोपड़ी, हाँ वो देवताओं के अस्तित्व को मतलब नकार कर रहे हैं कि देवता जो है वो कुछ नहीं करते, ये मूर्ख लोग हैं। वो उनका हाँ, मतलब ये देवताओं को मानते हैं तो वो झोपड़ी में रहते हैं। उनको गुड़गांव नहीं दिखाया उन्होंने, वीआईपी चीज न उन्होंने सिटी दिखाई, न कुछ दिखाई। अमेरिका में भी कि उन्होंने दिखाया कि नहीं वो कौन देवी देवता को नहीं मानता है। अरे वो तो उनका पूरा देश धर्म का वो उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि नहीं ये हमारा देश है, ये इसी का इसी धर्म का, उनका उनका अपना राष्ट्रीय धर्म बने हुए वहाँ। कौन सा दिन है कोई जो धर्म को नहीं मानते वो लोग, परंपरा को नहीं मानते। देवी देवता उनके अपना अलग देवी स्वरूप भिन्न, अलग से पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन वो परमात्मा को देवी देवता को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। और फिर ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे बिल्डिंग में ही रहते हो, वहां तो ऐसे भी हैं कि जो सड़कों पे रहते, झोपड़ी तक नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम कोई भी आदमी गरीब होगा तो झोपड़ी में तो रहने को मिल ही जाता है। ये सब चीजें हैं भाई, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है। पर ये तो क्या करते हैं कि उसकी कमी को टारगेट करते हैं। आपके भाई ये चीजों ने आज तक कभी किसी ने, ये जो मैंने आज पॉइंट पढ़े महाभारत के, ये पॉइंट समाज के सामने क्यों नहीं रखे गए। ये भी तो विषय उठना चाहिए था ना। तब ये सारी चीजें जब एक बार क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये सब धीरे 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 धीरे, जैसे अभी एक हमारे देश में समान नागरिक संहिता आरंभ होने जा रही, ठीक है, समान नागरिक संहिता बन रही, सबके लिए बन रही, देश में रहेंगे। जब समान रूप से नागरिक है, जब एक पे लागू होती है सब पे लागू होगी, तो क्या समस्या रहेगी भाई। होना चाहिए समानता से रहो और अच्छे से रहो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज है गलत है, सही चीज है, तो आप बता दो समाज को। चर्चा नहीं होना चाहिए, आज तो कम से कम लाइव चर्चा हो, लोग देखे, एक आध जैसे वहां बैठे हुए हैं शास्त्रार्थ हो, महीना 2 महीना लोग सुनने को तैयार है, क्योंकि कई दिनों का कचरा पड़ा है दिमाग में बैठा हुआ, कौन उनकी शंकाओं का समाधान करेगा। अब गुण कर्म से ब्राह्मण वैश्य बनेगा या फिर वो जन्म से वैश्य ब्राह्मण वैश्य माना जाएगा। एक चीज तो तय है प्रभु कि ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं, तो उनका उन्होंने शास्त्रों में वर्णन किया है। तो अगर जातियां भी ईश्वर ने बनाई होती तो उनका भी तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए था, जबकि वो तो कहीं देखने में नहीं मिलता। नहीं, वही कर्म के आधार पे है, गुण कर्म के आधार पे उसको एक बना दिया। भाई तुम एक सैनिक हो तो तुम्हारी एक बन गई ना, कैटेगरी श्रेणी बन गई ना। हम तुमको बोलेंगे भाई ये कौन है, ये सैनिक है, यही ना बोलेंगे। भाई आप जो घड़े मटका बना रहा है तो उसको बोलेंगे भाई ये कुमार है। जो वेद अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहे हैं, तो उसको ऋषि मुनि ब्राह्मण यही कहेंगे। कर्म के आधार पर ना हुआ। अब जो तुम सैनिक हो नहीं, फिर भी हम तुमको सैनिक कैसे बोल सकेंगे। कोई नकली एक अपने जिसके पास सेना का प्रशिक्षण नहीं, सेना का ज्ञान नहीं, सेना का बल नहीं है, मान्यता नहीं है,
तुम उसको किसी के उसके हाथ में AK-47 लेके वो चल देगा क्या बॉर्डर पे? खड़ा कर दोगे उसको? कि उसी को उड़ा दोगे, भैया तू कहाँ से आए यहाँ पर? वो हैं? तो या तो अपने को ठोक देगा या फिर वो खुद को ठोकेगा। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है, भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे थे, गुण कर्म विभागस्य, गुण कर्म की विभाग हुआ है। अब गुण कर्म की क्या व्याख्या है? तो शंकराचार्य जी ने भी इसकी व्याख्या की है, तो पता करो भाई शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। कई महापुरुषों ने व्याख्या की है, और लोगों को समझाओ ना, ये कब तक लेके चलोगे ये सब चीजें? कब तक लेके चलोगे आप? ये समाज के नाम पर जो हम लोग जाति के नाम पर ये सब बटे हुए हैं, जो बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, असंगठित होते जा रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं। जैसे एक ही ये तो ऐसी हाल है ना कि जो एक हाथ है, दो हाथ है, दो एक दूसरे को ही काटने पे उतारू हुआ। और इसमें स्पष्ट आया है कि सृष्टि के आरंभ में महाभारत में लिखा है, सृष्टि के आरंभ में सब ब्राह्मण थे। फिर वो कर्म करने लगे, ब्राह्मण को छोड़ के, तपस्या भर छोड़ के, कर्म युद्ध का काम करने क्षत्रिय हो गए। फिर कोई खेती करने लगे तो वैश्य हो गए। सबके ऋषि मुनि एक ही है। तुम्हारा गोत्र भी ऋषि मुनि भाई, 9 ऋषि जो आरंभिक है वही सबके सभी एक ही है। हमारे गोत्र एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा ईश्वर एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारे शास्त्र एक है। फिर ये भेद कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ये भेद उत्पन्न हो रहे हैं मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण, हठधर्मिता के कारण, अहंकार के कारण। ये है इसके पीछे जड़ में। और ये सब का आधार है अधर्म, धर्म नहीं है। धर्मशास्त्रों का जो मूल धर्म ग्रंथों में ये सब चीजें नहीं, ये तो सब चीजें बाद में, एक मैक्स मुलर आया भाई। कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने इसमें उपनिषद भी तक बना डाले, अल्लोपनिषद भी बना दिया। तो ये सब चीजों को अभी महाभारत में जितना ज्ञान है, वेदों में जितना ज्ञान है, जितना उपनिषदों में ज्ञान है, या केवल भगवत गीता का ही ज्ञान ले लो, तो क्या पर्याप्त नहीं है? और जो ये कौन सा धर्म है? कोई भी किसी के साथ में ठीक है, कोई भी व्यक्ति है तो गुण कर्म के आधार पे जो उसका, जैसे मान लो कि किसी को साधक बनना है, तो हमारे उसके ऊपर भी तो कुछ प्रतिबंध है ना, कि भाई तुम बाहर का अन्न नहीं खाओगे, स्पर्श स्पर्श का ध्यान रखोगे, क्योंकि इसका ये प्रभाव पड़ता है। भाई व्यवस्था, संसार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, एक दायित्व देना पड़ता है। अब सब लोग जो है कलेक्टर की सीट पे जाके, 4-5 कलेक्टर नहीं जाके बैठ जाएंगे कि भाई हम सभी कलेक्टर, ठीक है कि नहीं? और न कलेक्टर चपरासी की कुर्सी पे जाके बैठ सकता है, भैया मैं तो कलेक्टर हूं, मैं तो यहाँ बैठूंगा। सिस्टम बना है ना। अच्छा, वो योग्यता के आधार पे बना है, तो ऐसे ही ये जो वर्ण है वो गुणों के आधार पे, कर्म के आधार पे। मैं तो अगर ऐसा ही होता तो भगवान भी कहते जन्म कर्म विभाग से, फिर समस्या ही नहीं रहती, फिर तो कोई, ये तो विवाद ही नहीं खड़ा होता। चलो ठीक है भाई, करो फिर अपने कर्म के अनुसार, अपना अपना कर्म करते रहो सब, ठीक है, आगे बढ़ते। परंतु शास्त्र तो ऐसा नहीं कह रहे ना। और शास्त्र कह रहे तो चर्चा करो ना, मैं तो यही कह रहा हूँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये सबका प्रश्न है। हजारों, ये करोड़ों लोगों का प्रश्न है। जो ज्ञानी है उनको भी, जो जो सब लोगों का है। और यदि सनातन धर्म में एकता चाहते हो तो समाज के इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इस पर चर्चा करिए, सामूहिक रूप से इसका निर्णय समाज को दीजिए, और तब इसका समाधान समाज के सामने अगर एकता बनेगी। नहीं तो फिर यही लोग, इन्हीं लोगों को फिर हमारे शत्रु बनाया जाएगा, हमारे विरुद्ध लड़ाया जाएगा। वही होगा जो महाराणा प्रताप के साथ हुआ। महाराणा प्रताप के सगे भाई विपक्ष में लड़े, शत्रुओं के साथ मिलकर लड़े। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा, कई राजपूत उनके विरुद्ध लड़े, और उनको जो है हारना पड़ा। तो यदि चाहते हो सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म विजय हो, सनातन धर्म की ध्वजा लहराए, तो सबसे पहले हमें सनातन धर्म के मूल स्वरूप को समाज में स्थापित करना पड़ेगा। और हमारे बीच में ये जो अज्ञानतावश, हठ धर्मितावश, दुराग्रहितावश जो है, जो जो परस्पर विद्वेष स्थापित हो गया है, उसको नष्ट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। और तब जो है ये विधान बनेगा और ये कार्य बनेगा। तो ये चीजें है ना, ये चीजें सुधार करना पड़ेगा, और ये काम होना चाहिए। परिणाम तो कुछ तो निकलेगा, चर्चा करोगे कुछ तो परिणाम निकलेगा, कि क्योंकि ये जो घाव है, अगर उसका इलाज नहीं होगा ना, ये पूरा जहर बन के पूरे, जैसे
शरीर में फैलता है, ऐसे पूरे देश और समाज के बीच में फैलता है।